नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो जेसन वेब टोकन के दूसरे स्टेप्स का वीडियो है। यहाँ पर हम लोगों को टोकन को यूज करना है और ऑथोराइज जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करना है। टोकन कैसे सेंड किया जाता है, कैसे हम लोग एपीआई को कंज्यूम करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसीजर आप लोगों को बताया जाएगा। एपीआई कंज्यूम मैं माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में कर चुका हूं। यहां पर आप लोगों को स्टूडेंट कोर्स के साथ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में दूसरी माइक्रो सर्विस है जिसको मैं कंज्यूम करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि हम लोग कंज्यूम कैसे करते हैं, कैसे टोकन सेंड करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बात बता दूं कि माइक्रो सर्विस में सिर्फ इतना ही नहीं होता। माइक्रो सर्विस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। हम लोगों को अजोर भी सीखना है, हम लोगों को जो मैसेज क्यू है उनका भी इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप लोगों ने अभी तक शायद हो सकता है नहीं देखी हो। CI/CD पाइपलाइंस कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने मेंबरशिप में जोड़ूंगा, ऐड करूंगा और आप लोगों को एक प्रोफेशनल कोड आप लोगों को दूंगा। मेरा सीधा सा मतलब यही है कि मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल डेवलपर बनाना चाहता हूं, वो भी 600 रुपए में। आज इसकी फीस लेकिन 600 रुपीज है। आज जिसको पता है मेंबरशिप के बारे में वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर सकता है और ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है। मेंबरशिप की फीस आज 600 रुपीज है, लेकिन कल इसकी फीस हो सकता है कि 60,000 भी चली जाए। इस मेंबरशिप में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो सुनिए। इसमें आप लोगों को .NET कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, बिगिनर टू प्रोफेशनल वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को आगे चलकर आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसे बनाई जाती है, CQRS पैटर्न से हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर CQRS पैटर्न कैसे काम में लेते हैं, रिजल्ट पैटर्न कैसे बनाते हैं, फैक्ट्री पैटर्न के थ्रू हम लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग program.cs में चेनिंग कैसे यूज करते हैं, ये सारी जो प्रोफेशनल चीजें हैं ये आप लोगों को जरूर मिलेगी। दूसरा है हम लोगों को AD.NET कैसे यूज करना है, डापर कैसे यूज करना है, ये सारे वीडियो मिलेंगे। हम लोगों को आइडेंटिटी यूज करनी है या कस्टमाइज सेशन हमारा बनाना है, वो भी आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेंबरशिप को मिलेगी और आज उसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल उसकी फीस हो सकता है 60,000 हो जाए। आप लोग चाहे मैं आगे चलकर यह भी बताऊंगा कि आप लोग अपने प्रोफेशनल कोड को ChatGPT या AI टूल्स की सहायता से कैसे जो है इफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे फास्ट बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन वो भी मेंबरशिप में, क्योंकि प्रोजेक्ट पर सिखाना बहुत ज्यादा आसान होता है बजाय इंडिविजुअल चीजों के बताना। तो मेरा सिर्फ टारगेट यही है कि मैं प्रोजेक्ट बनाकर आप लोगों को वीडियो बताऊं। तो इस 600 रुपीज में आप लोगों को मेंबरशिप के अंदर क्या क्या मिल रहा है, .NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बिगिनर टू एडवांस, उसके बाद में आप लोगों को मिलता है REST API के ऊपर ट्यूटोरियल, उसके बाद में आप लोगों को मिलता है कि ब्लेजर के अंदर फ्रंट एंड हम लोग कैसे डिजाइन करें, उसके बाद में अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एंगुलर के ऊपर चल रहा है, तो एंगुलर में कैसे डिजाइन करें, उसके बाद में सेम प्रोजेक्ट आप लोगों को रिएक्ट पर बताया जाएगा। तो ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है आप लोगों को C# और DSA के वीडियो ट्यूटोरियल देंगे बीच बीच में, ताकि आप लोगों को ये पता लगता रहे कि यस ये यहां पर आता है, ये यहां पर आता है, ये यहां पर आता है। तो उसका मतलब ये है, साथ में इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर्स भी चल रहे हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मेंबरशिप को लेने के बाद आप सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 100% आप लोगों की ड्रीम जॉब्स आप लोगों को मिल सकती है, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आप लोगों को मिलेगी, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को मिल सकती है। आगे चलकर डेवलपर्स की नौकरी जो है वो भी निकलेगी, 100% निकलेगी। तो बस तैयारी आप लोगों को करनी है, और किसी भी MNCs कंपनी में अगर आप लोगों को जॉब करनी है तो भी आप लोगों को कर सकते हैं। कंपनी में काम कैसे करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, एक सैलरीज को कैसे इंप्रूव करते हैं, वो भी आप लोगों को इसमें मिलेगी। तो मैं कहने का मतलब है कि मैं जो 600 में दे रहा हूं दैट इज स्टडी नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है, कि कभी भी स्टडी खत्म नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड प्रोग्राम है। और ये आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आज इसकी फीस 600 है, लेकिन कल की मैं गारंटी नहीं लेता कि कल इसकी फीस जो है वो 600 ही रहेगी। क्या हो सकता है कि 1000 हो जाए डायरेक्टली जंप करके। तो आज जो ज्वाइन कर लेता है वो फायदे में रहेगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे टोकन को यूज करने के लिए, ताकि हम लोग आप लोगों को बता सके कि कैसे हम लोग टोकन को यूज करते हैं। चलिए चलते हैं। तो देखिए, ये है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज में ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सबसे पहले स्टार्ट हम लोगों ने .NET कोर से किया है। .NET कोर इसलिए किया कि ये .NET कोर का ही रोड मैप है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये मेरा 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को ढेर सारे जो प्रोजेक्ट भी देने हैं। और मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये सिंपल स्टडी नहीं है, ये आप लोगों की जर्नी रहेगी। यानी
यानी कि आप लोग MVC कोर्स से स्टार्ट करेंगे, एपी रेस्ट एपीआई सीखेंगे, ब्लेजर सीखेंगे, आप लोग एंगुलर सीखेंगे, आप लोग रिएक्ट सीखेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक जर्नी रहेगा, और ये साधारण जर्नी नहीं है, कहने का मतलब है, क्योंकि इसमें बिगिनर से लेकर एडवांस चीजें आप लोगों को इंक्लूड की जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें आप लोगों को आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न्स भी यूज होंगे, जैसे कंपनी में काम होता है वैसी सारी चीजें डिजाइन होंगी। कंपनी में जैसे ये नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो टेक्स्ट जो एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी को लेकर काम किया जाता है वैसे नहीं, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेकर जो है काम किया जाता है वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। HLD LLD डिजाइन भी आप लोगों को बताई जाएगी कि कैसे एक लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन के डायग्राम्स वगैरह बनते हैं, पूरा प्रोजेक्ट कैसे तैयार होता है। तो वो सिर्फ डॉटनेट कोर ही नहीं है, और ये आगे भी चलती रहेगी। डैपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, ये सभी आप लोगों के पास इंक्लूड रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक सिंपल एक रोड मैप जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों को एक जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए कि रोड एक डॉटनेट से लेकर आप लोग आगे तक चले, यानी कि डेवऑप्स पर चले, एजोर पर चले, आप लोग एक क्लाउड इंजीनियर आप लोग बने। तो ये पूरी जर्नी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ML.NET आप लोगों ने किया, मॉडल आप लोग तैयार करेंगे, एआईज मॉडल आप लोग सीखेंगे कैसे आप लोग करना है। तो मैंने सिर्फ ये 600 रुपीज में देना है, लेकिन आज इसकी फीस 600 है, कल मैं गारंटी नहीं लेता कि इसकी फीस कब चेंज हो जाए। तो जिसको ज्वाइन करना है, जिसको पता है मेंबरशिप के बारे में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, गूगल फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों के पास मेल आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास मेल नहीं आया है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं vantarun@outlook.com पर, ये मेरी ऑफिशियल आईडी है जहां पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब है, अभी गूगल फॉर्म को अगर फिल करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक जो है डेटा बना लिया था कि ओके, कंटेंट टाइप हम लोग यहाँ से नहीं भेज रहे हैं, हम लोगों को सिंपल जो है एपीआई टाइप जो है वो गेट है हमारा, और हमारे पास यूआरएल जो है वो हम लोगों को दैट इज द helper.student कोर्स बेस यूआरएल और एपीआई कोर्स और गेट ऑल कोर्सेज, यहाँ पर हम लोगों को करना है। ओके, तो यहाँ से सर्विस जाएगी। तो एक बार के लिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट जो मल्टीपल स्टार्ट पॉइंट है वो ओपन करना है। यहाँ पर मेरे पास जो सर्विस मुझे चलानी है, ऑथेंटिकेशन भी मुझे चाहिए है, राइट, मुझे ये भी चाहिए है, दोनों ही मुझे चाहिए है। तो मैं यहाँ पर भी इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ, इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास सारे के सारे डेटा जो है वो आ चुके हैं। तो एक बार के लिए मैं इन सभी को अनपिन कर देता हूँ ताकि ये जो है डेटा हमारे आ जाए, ताकि आप लोगों का ब्राउजर जो है आप लोगों को सही तरीके से दिखे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यूआई है, जहां पर ये लॉगिन के अंदर चला गया है। होम यूआरएल यानी कि लॉगिन सबसे पहले करवाता है, ठीक है, हम लोग लॉगिन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक्सेस करूंगा हमारी कोर्स एपीआई को, ठीक है। तो मैं कोर्स एपीआई पहले चेक करूंगा कि कोर्स एपीआई कहाँ पर है। ये गेट ऑल कोर्सेज है, हम लोग यहाँ पर चलते हैं और राइट आउट करते हैं एग्जीक्यूट ऑल। एग्जीक्यूट ऑल करूंगा तो यहाँ पर एरर आया, नो ऑथेंटिकेशन स्कीम वाज स्पेसिफाइड। पहली बात तो ये है कि कोई भी स्कीम जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, एंड देयर वाज नो डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम फाउंड। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों को ऑथेंटिकेशन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑथोराइज जो है एट्रीब्यूट वहां पर लगा रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कोर्स का मैंने यहाँ पर बनाया ऑथेंटिकेशन एपीआई, सॉरी स्टूडेंट कोर्स, इसमें यहाँ पर मैंने कंट्रोलर को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, कोर्स कंट्रोलर को, और कोर्स कंट्रोलर को एक्सेस करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑथोराइज एट्रीब्यूट लगा रखा है। तो अगर मैंने ऑथोराइज करा रखा है तो ये सबसे पहले प्रोग्राम.cs पर जाता है और यहाँ पर चेक करता है कि कोई ऑथेंटिकेशन स्कीम यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन स्कीम जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को पहले ऑथेंटिकेशन स्कीम जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो एक बार के लिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर टोकन को वैलिडेट करने के लिए भी स्कीम्स जो है वो लिखूंगा। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ऑथेंटिकेशन स्कीम जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं स्कीम जो है वो ऐड करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए आप लोगों के पास स्टूडेंट कोर्स एपीआई प्रोजेक्ट है, उसमें मैं प्रोग्राम.cs में यहाँ पर स्कीम ऐड करूंगा, क्योंकि ऑथेंटिकेट इसको भी करवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट
ऐड ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑप्शंस, और ऑप्शंस डॉट, द फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम, दैट इज डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम। ये मेरे को यूज करनी है JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स, JWT bearer default, that is bearer defaults। JWT bearer default जो आता है वो आप लोगों के पास आता है, उप्स, यहाँ पर JWT का जो पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर JWT का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। पहले मैनेज NuGet पैकेज, यहाँ पर हम लोगों को करना है JWT, और यहाँ पर हम लोगों को चाहिए है JWT bearer। तो दिस वन माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core ऑथेंटिकेशन और JWT bearer, ये वाला पैकेज हम लोगों को इंस्टॉल करना है। अब हम लोग इस चीज को इंस्टॉल कर लेते हैं यहीं पर। ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर चलना है JWT bearer डिफॉल्ट जो ऑथेंटिकेशन स्कीम है वो हम लोगों को ऐड करना है, दिस वन। तो हमारे पास जो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन है वो इसी का ही है, दैट इज ऑथेंटिकेशन स्कीम। JWT की हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा दिस वन। सेम लाइन हम लोगों को ये भी करना है, डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम की जगह हम लोगों को यहाँ पर लिखना है डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम, डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम। तो डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम में भी हम लोगों को क्या ऐड करना है, JWT bearer। अब हम लोगों को रजिस्टर्ड हैंडलर यूज करना है, वो हम लोग यूज करेंगे JWT, ऐड JWT bearer, ठीक है। दिस वन इज द हैंडलर। अब हम लोगों को यहाँ पर फिर से ऑप्शन बना रहा हूं मैं, ऑप्शन। अब इस ऑप्शंस के अंदर मैं टोकन को वैलिडेट करने के पैरामीटर्स लिखूंगा। तो ऑप्शंस डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स, उप्स, ये आ गया। यहाँ पर है ऑप्शंस, और ऑप्शंस में मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑप्शंस, ऑप्शन डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स। अब ये टोकन वैलिडेशन पैरामीटर क्या कौन से हैं, न्यू टोकन माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मॉडल डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर। अब ये जो है ये नेम स्पेस है टोकन्स वाला, ठीक है। ये हम लोग यूजिंग में ऐड कर लेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स। टोकन के वैलिडेशन पैरामीटर कौन कौन से हैं, जैसे वैलिडेट ऑडियंस क्या है, वैलिडेट ईश्वर क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों को वैलिडेट ईश्वर जो प्रॉपर्टी है वो फॉल्स रखनी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैलिडेट ईश्वर नहीं है, ठीक है। वैलिडेट ऑडियंस क्या है, दैट इज फॉल्स। अब हम लोगों को सिक्योरिटी की हमारे पास है, सिक्योरिटी की हम लोगों को यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन में API में हम लोगों ने बनाई थी वही की हम लोगों को यहाँ पर भी बनानी है। तो जस्ट हम लोगों को कॉपी पेस्ट ही करना है JWT। जस्ट मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन है जस्ट इसके यहाँ पर भी ये पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पर साइन इन क्रेडेंशियल्स की जो की है वो यहाँ पर अप्लाई करना जरूरी है, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज वैलिडेट ईश्वर साइन इन की, वैलिडेट ईश्वर साइन इन की, इट्स ऑल्सो ट्रू। अब द नेक्स्ट वन इज हमारे पास है ईश्वर, ईश्वर साइन इन, ईश्वर साइन इन की, ठीक है। तो यहाँ पर है ईश्वर साइन इन की, ओके, यहाँ पर सेमीकोलन यूज करना है, ईश्वर साइन इन की। तो इसमें हम लोगों को सिमेट्रिक सिक्योरिटी की डालनी है, न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, और ये हम लोगों को एनकोड करके डालनी है। तो एनकोडिंग में एनकोडिंग यूज कर रहा हूँ, एनकोडिंग, एनकोडिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट में आता है डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स, और बाइट्स हम लोगों को कहाँ से पिक करनी है, गेट बाइट्स, दैट वन इज कॉन्फिग। अब हमारे पास है बिल्डर डॉट
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ JWT, ये जो है हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया है सेटिंग प्रोटेक्शन में JWT और की, तो जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर चलते हैं हम लोग JWT कोलन की, ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया। ये हमारे पास टोकन के वैलिडेशन पैरामीटर्स हैं और हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन जो है वो लगा भी दिया। अब हम लोग यहाँ पर मिडलवेयर कॉल कर सकते हैं app.use authentication। जैसे ही हम लोग ये कॉल करेंगे तो हमारे पास ये जो है ऑथेंटिकेशन स्कीम और चैलेंज स्कीम आ गई। अब हम लोग इसको रन कर सकते हैं। जब दोबारा हम लोग इसको रन करेंगे तो जब ऑथोराइज एट्रीब्यूट होगा तो वो टोकन मांगेगा कि एक्चुअली में मुझे टोकन नहीं मिला, मुझे टोकन चाहिए। जो भी जो है वो टोकन को वैलिडेट कौन करेगा, ये टोकन को वैलिडेट करेंगे, राइट। अब हमारे पास आ गया कोर्स गेट ऑल कोर्सेस। मैं इसको दोबारा से एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं अब ये अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें वो एरर नहीं आएगा जो हम लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर आ गया 401, दैट इज रिस्पॉन्स कि हमारे पास हम लोग अनऑथोराइज है, हम लोग ऑथोराइज नहीं है, राइट। हमारे पास 401 का आया है, दैट इज अनऑथोराइज, हमारे पास टोकन नहीं है, राइट। अब हम लोगों को चाहिए है टोकन। तो टोकन जैसे ही मिलेगा तो हम लोग ऑथोराइज जो है वो हो जाएंगे। और ऑथोराइजेशन के लिए हम लोग जैसे ये यूआरएल जो है, जैसे कि हमारे पास ये बेस यूआरएल है, एक बार के लिए पोस्टमैन में चलते हैं। जैसे ही मुझे टोकन मिल जाता है, मैं टोकन जैसे ही इसको दूंगा तो ये ऑथोराइज हो जाएगा, राइट। तो ये टोकन हम लोगों को कैसे देना है, ये सारा का सारा काम हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले लॉगिन करूंगा, पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं लॉगिन करूंगा। तो मैं ट्राई इट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं मेल लिख रहा हूँ, दैट इज द test@gmail.com। test1 लिख देता हूँ, हो सकता है पहले से एग्जिस्टिंग हो। टेस्ट लिख देता हूँ। फोन नंबर मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डाल देता हूँ। अब मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, दैट इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे पास मुझे क्या दे देगा रिस्पॉन्स में, मुझे एक रिस्पॉन्स दे देगा कि ठीक है आपका यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है, दैट इज यूजर क्रिएटेड, यूजर बन चुका है। अब हम लोग लॉगिन करते हैं, ट्राई इट आउट, तो हमें टोकन मिलेगा। टोकन मिलेगा तो हम लोगों को test1@gmail.com, तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है test1@gmail.com एंड फाइनली मैं यहाँ पर जो है दैट इज test@12345, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल गया टोकन। अब मैं टोकन का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर चलता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर पोस्टमैन में चलता हूँ, ठीक है। वो मैंने नहीं रखा है, आप लोग स्वेगर में भी वो चीज बना सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का टॉपिक है ताकि आप लोग यहीं पर टोकन जो है वो पुट कर दें। इसे हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सर्वर चल ही रहा है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड एपीआई है, जैसे कि गेट ऑल कोर्सेज है, जस्ट मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और ये पूरा पाथ है, यही पूरा पाथ हम लोगों को चाहिए है, ठीक है। जस्ट कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्वेगर के अंदर चलते हैं, डिसमिस कर देते हैं इसको, ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एपीआई कोर्सेज गेट ऑल कोर्सेज, गेट हम लोगों को रिक्वेस्ट चाहिए। ऑथोराइजेशन में हम लोग चलते हैं बैरियर टोकन, और बैरियर टोकन में हम लोग इसको टोकन देंगे। टोकन कहाँ पर मिला है, टोकन हमें मिला है यहाँ पर। तो ये टोकन जब हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग सेव कर देंगे, और जब हम लोगों को कोर्सेज को गेट करना है तब हम लोग ये टोकन उसको दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये टोकन जो है, ये टोकन यहाँ पर दे देता हूँ। अब हमारे पास गेट ऑल कोर्सेज में यहाँ पर रिजल्ट में एक एम्प्टी एरे आया है। इसका मतलब हमारे डाटाबेस में जितने भी कोर्सेज है वो है नहीं, मतलब एम्प्टी है डाटाबेस। इस सक्सेस ट्रू आ गया, मैसेज नल आया है, मतलब हमारे पास सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, राइट। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर ये जो एपीआई हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, इसको मैं सभी को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसे कंज्यूम करता हूँ तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है। अब हमारा यूआई जो पार्ट है, जैसे कि हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन एपीआई और ये दोनों रन कर लिया। अब हमारा यूआई पार्ट हम लोगों को रन करना है।
तो यूआई पार्ट हमारा रन कैसे होगा कि हम लोगों को ये रिक्वेस्ट जो है, जैसे कंट्रोलर सबसे पहले रिक्वेस्ट कंट्रोलर पर आती है, तो कोर्स कंट्रोलर जो है ये रिक्वेस्ट करेगा गेट ऑल कोर्सेज को। गेट ऑल कोर्सेज जो है यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए गो टू डेफिनेशन पर, सॉरी यहाँ पर गो टू इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ से ये रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देगा एपीआई को, और ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो गेट करेगा, लेकिन साथ में जाएगा टोकन, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां से स्टार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए मैंने दोबारा से इसको बंद करने के बाद में स्टार्ट किया है। तो हम लोग कोर्सेस कंट्रोलर जो है उस पर चलते हैं। सबसे पहले ये कोर्सेस कंट्रोलर है आप लोगों का, और इसमें आप लोगों के पास है इंडेक्स मेथड। तो यहाँ पर मैं जो है ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगाना चाहूंगा। आप लोग इस पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट मैंने लगा दिया है। 1 मिनट ब्रेक पॉइंट लग जाता है इस पर, यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर एपीआई साइड, कंज्यूमर साइड पर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये होम कंट्रोलर के लिए ये मेरे को एरर दे रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास होम कंट्रोलर जो है, अगर मैं यूआई में देखूं तो मेरे पास एक होम कंट्रोलर है, और होम कंट्रोलर पर पहले से ही ऑथोराइज एट्रीब्यूट अप्लाई कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर होम कंट्रोलर को जब भी लॉगिन करूंगा तो लॉगिन पर वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहाँ पर मैं कोर्सेस स्लैश, अब कोर्सेस स्लैश में मैं इंडेक्स पर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स पे क्लिक किया तो ये जो है यहाँ पर देखिए इंडेक्स पर आ गया, और यहाँ पर आया इफ रिस्पॉन्स के पास, इस सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग देखिए जस्ट नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो ऑथोराइज्ड है, राइट। ऑथोराइज्ड है तो हम लोगों को पहले लॉगिन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर भी इसको क्या दे दूंगा, इसको मैं ऑथोराइज जो है एट्रीब्यूट अप्लाई यहाँ पर कर दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर ऑथोराइज एट्रीब्यूट करके चलता हूं। डन, यहाँ पर मैंने ऑथोराइजेशन एट्रीब्यूट जो है वो डन कर दिया कोर्सेज कंट्रोलर पर भी। अब मैं इसको स्टार्ट दोबारा से करता हूँ। ओके, यहाँ पर अब देखिए ये तो स्वेगर वाला हो गया, ये हमारा स्वेगर हो गया, और ये हमारा मैन है। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखिए कोर्सेज और इंडेक्स लिखूंगा, कोर्सेज और स्लैश इंडेक्स लिखूंगा तो ये मेरे को लॉगिन पर लेकर जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर मेरे को पता है test@test1@gmail.com, और यहाँ पर मैं यूआरएल डालता हूँ, सॉरी लॉगिन यूजर नेम डालता हूँ लॉगिन। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ इससे। तो ये लॉगिन वाला तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि मैं यहाँ पर ये क्रिएट कर चुका हूँ लॉगिन, test@gmail.com हो गया। अब मैं यहाँ पर दोबारा से कोर्सेज और इंडेक्स पर जाता हूँ। जैसे ही मैंने कोर्सेज और इंडेक्स पर मैं गया, यहाँ पर आ गया दिस वन। अब मैं रिस्पॉन्स पर चेक करता हूँ कि यहाँ पर रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आया है। यहाँ पर देखिए ये एम्प्टी अरे आया है दिस वन, तो मैसेज इज सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू हो गया, लेकिन अब ये अंदर जाएगा इसके, ये देखिए। तो अब इसका मतलब है मैं सारे कोर्सेज को गेट कर सकता हूँ। यहाँ से टोकन जो है वो ऑटोमेटिकली चला गया था। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि टोकन जो है वो हमारा सेव हो चुका था। यूजिंग टोकन सर्विस मैंने टोकन को सेव कर दिया था। यहाँ पर इंटरफेस में आप लोग देख सकते हैं इंटरफेसेस आई टोकन सर्विस, और आई टोकन सर्विस में मैंने 3 चीजें की थी, सेव टोकन, गेट टोकन और क्लियर टोकन, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है टोकन का, दिस वन इज टोकन सर्विस। तो ये यहाँ पर जब मेरे पास टोकन गेट हुआ था तो मैंने उसे सेव कर दिया था http://context.http://context.cookie.append के अंदर। ये कब गया था सेव टोकन? जब मेरे पास टोकन आया था तो मैंने लॉगिन किया था, राइट। ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में मैंने ये सारा काम किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन किया था, रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर टोकन डॉट सेव टोकन, ये टोकन को मैंने सेव कर दिया था। और उस टोकन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर भेजेंगे इसको, तो यहाँ पर जो HTTP सर्विस है उसमें हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। देखिए
आई टोकन सर्विस को मैंने यूज कर रखा है और यहाँ पर टोकन, यस टोकन है तो यहाँ पर हेडर में डाल के टोकन जो है वो सेंड कर दो, राइट। तो ये सारा प्रोसेस जो है मुझे आपको बताना था। अब और भी आगे इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो मेंबरशिप के जरिए सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है उन्होंने बहुत सारे कोड को मिस कर दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।